बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ नॉइस एंड वी विल डिस्कस नॉइस एज अ पोल्यूशन। पोल्यूशन होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एन अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी अनवांटेड और अनप्लेजेंट। चेंज इन आर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द पोल्यूशन। और वो चीज़ें जो इस चेंज को प्रोड्यूस कर रही होती हैं उन्हें बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। अब नॉइस को हम किस तरह कैटेगराइज एज अ पोल्यूशन करते हैं, लेकिन आमतौर पे तो हम ये देखते हैं ना कि भी हवा में अगर धुआं फैल जाए, कोई स्मेल उस तरह की आ जाए, गर्द उड़ जाए, तो वो एक अनवांटेड चेंज है जो हमारी एयर की केमिस्ट्री में चेंज ला रही होती है। हम पानी में देखते हैं, पानी में अगर हम कोई यानी बहते पानी में आप कोई सीवरेज का पानी डाल दें, कोई इस तरह की खादों का जो है मिक्सचर डाल दें, तो वो एक अनवांटेड चेंज है जो कि वाटर बॉडीज़ के जो मतलब टेक्सचर है उसको ख़राब करेगी। दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं वो सारे इससे अफेक्टेड होंगे इस चीज़ से। आप फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी ज़मीन में छोड़ दें, ऐसा सब वो ज़मीन बंजर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, उसका बैलेंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ का अनवांटेड वेस्ट है उसमें कुछ एसिडिक चीज़ें होंगी, कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, वो सारा जो मतलब सॉइल की केमिस्ट्री में चेंज लाएंगी। लेकिन ये नॉइज़ को हम पोल्यूशन क्यों कहते हैं, इसके लिए पहले हम इन दो टर्म्स की बात करते हैं। द साउंड्स विच produce the pleasant effect on our ears are named as the musical sounds, and the sounds which produce the jarring effect are called noises। यानी वो चीज़ें जो हमारी सुनने में अच्छी लगती हों, यानी कान पर ज़्यादा बुरा असर ना छोड़ती हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूज़िकल साउंड्स। और वो इरिटेशन पैदा ना करती हो, दे विल नॉट बी इरिटेटिंग साउंड्स। लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुनते हुए बंदे को ऐसा करता है ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कान बंद करते हैं हम। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्ज़ करें कि भी हॉर्न है, यकदम आप रात को सोए में हॉर्न बजना शुरू हो जाए साथ वालों के घर की गाड़ी का, तो बड़ा मसला बनता है कि बंदा यकदम उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। और दूसरे नंबर पे जो है वो आप में एग्रेशन, गुस्सा आने का एलिमेंट भी उसमें शामिल है। पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। देखें, ये आपको साउंड सुनाई दे रही है, यानी ये एक ख़ास लिमिट में है जिसकी वजह से हमारे कान पे कोई इतना ज़्यादा असर बुरा इसका नहीं आ रहा। लेकिन अब देखें ज़रा, अब मैंने यकदम इसकी जो है वो अब ये क्या है, अब ये कान पे बुरा असर छोड़ रही है। इस कंडीशन में ये क्या है, ये नॉइज़ की ज़ुम्मे। देखो ना, अगर हम इसको एक लो इंटेंसिटी में रखते हैं तो इसका मतलब है कि भी वो इतनी बुरी असर हमारे कान पे नहीं छोड़ती, ठीक है, उसको हम नॉइज़ के ज़ुमरे में नहीं लाते। नॉइज़ेस बेसिकली रैटलिंग साउंड्स होती हैं। क्या होती हैं? रैटलिंग साउंड्स। मतलब क्या इसका? उनके जो एम्पलीट्यूड में होता है ना, वो सडन चेंज होता है, यानी ऐसे आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये देखो ना, ये एक वेव फॉर्म है, एक म्यूजिकल साउंड्स का बनाता हूँ, ये देखें इधर, इसमें एक ख़ास प्रिडिक्शन है। हमारे कान के पर्दे को ज़्यादा इशू नहीं होगा इन साउंड्स को डिटेक्ट करने में, और उसको जो है वो हमारी जो नर्व है ब्रेन तक उसको मैसेज लेके जा रही है, उसको भी ऑडिटरी नर्व को भी इशू नहीं होगा ब्रेन तक मैसेज भेजने का। लेकिन ये देखें, गो के हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकते हैं, लेकिन यकदम एक 20 हर्ट्ज की आवाज़ यकदम 15,000 हर्ट्ज में कन्वर्ट, फिर वो 16 में, फिर 10 में, उसमें एक सडन चेंज आ गई। इसलिए उन्हें बोलते हैं रैटलिंग साउंड्स। और रैटलिंग साउंड्स हमेशा जो है वो कानों पर बुरा असर छोड़ती हैं। मैं एक और भी एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। लेट्स सपोज ट्रैफिक की जो साउंड है, ये आपने जो है वो ट्रैफिक की एक साउंड सुनी, उसमें कोई हॉर्न बज रहा है, कोई गाड़ियों के इंजन का शोर है, यानी काफ़ी सारी मल्टीपल साउंड जो हैं, अगर हम उनको
मुसलसल डिटेक्ट करते रहें तो हमारे दिमाग की एफिशिएंसी, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे जो है वो कानों के जो पर्दे हैं वो हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन साउंड्स को हम बोलते हैं रेटलिंग साउंड्स। जैसे फ़र्ज़ करें कि भी गर्ज, मौसम आज माशाल्लाह ठीक है, उम्मीद है कि बारिश आएगी, तो जो वो गर्ज चमक है वो भी बाज़ औक़ात जो है बड़ी ड्राउनी सी होती है, उसको मतलब अगर सुन के ऐसे मतलब खौफ ज़्यादा हो जाता है। देखिए ज़रा, देखिए जैसे जैसे बिजली कहीं गिरे, इन साउंड्स का भी एम्पलीट्यूड अनप्रिडिक्टेबल है। जहाँ एम्पलीट्यूड की प्रिडिक्शन ना की जा सके वो सारे के सारे क्या हैं, नॉइजेस। ओके, अब आते हैं कि हमारी सेहत पर इनके क्या असरात हैं और कहाँ तक हम इस जो सिस्टम को एक सेफ़ लेवल तक डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें कि भी मैं एक अपनी बात करता हूँ, मैं टीचर, आई एम वर्किंग इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट, आई एम वर्किंग इन अ क्लास वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस, यानी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब शोर का एलिमेंट हम जो है वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा कोशिश, जितना मर्जी डिसिप्लिन कोई टीचर हो, वो इस शोर के एलिमेंट को जो है वो शन ऑफ नहीं कर सकता। तो अगर मैं काफ़ी साल इसी इन्वायरमेंट में काम करता रहूँ तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के पर्दे हार्ड हो जाएंगे, मुझे जो है वो लो साउंड सुनाई नहीं देंगी, मुझे ऊंचा सुनना शुरू हो जाएगा। देखिए, मेरी सेहत पे जो है वो बुरा असर पड़ गया इस चीज़ का कि एक कान के पर्दे की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चेंज हो गई। तो अक्सर आपने अपने नाना नानी या दादा दादी को अगर कोई बात आपने करनी होती है तो आप अपने नॉर्मल लहजे में अगर बात करते हैं, नॉर्मल इंटेंसिटी से, फ्रीक्वेंसी से बोल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या तू, इस तरह की वो मतलब दोबारा आपसे पूछते हैं कि भी क्या कहा आपने। वो इसी रीज़न भला क्या होती है कि गो के एक कान के पर्दे की फ्लेक्सिबिलिटी में एज का भी बड़ा एलिमेंट है। वो एज के साथ साथ ऐसा ऐसा वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आती है, वो एक अलग से मतलब इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर आप एक नॉइजी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो वो जो एज के साथ थोड़ा थोड़ा करके आनी है वो एकदम आ जाएगी। ठीक है, आप बहरे हो सकते हैं। इसलिए तकरीबन जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं आपको उसका पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो रिकमेंडेड लेवल है वो कितना है। रिकमेंडेड लेवल 85 टू 90 dB का है। अगर इससे ज़्यादा वो एनवायरनमेंट नॉइजी है तो आपको प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपके कान, फ़र्ज़ करें आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप किसी ऐसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं जो एक ज़बरदस्त किस्म का जो नॉइज़ क्रिएट कर रही है, आप उसके ऑपरेटर हैं। आप मशीन को ऑपरेट करते जाएंगे और अगर आपने अपने कानों में रुई नहीं, कॉटन बड्स नहीं डाले हुए, कोई प्रोटेक्शन नहीं ली हुई, तो आप मान लें कि कुछ अरसे बाद आप बहरे होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जो ये प्रोटेक्टर्स हैं, प्रोटेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड पोरस ऑब्जेक्ट्स। सॉफ्ट एंड पोरस यानी नरम और सुराखदार चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर्स। यानी कॉटन बर्ड्स, कान के अंदर आप डाल दें थोड़ी सी रुई का, वो जो पंजाबी में बुड़ा कहते हैं जिसे, वो कॉटन बर्ड जो है उसमें आप पुट कर दें अपने कानों में, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो करके आगे भेज रहा होगा, तो आपको वो साउंड सुनाई नहीं देगी, तो इसलिए आप पर बुरा असर नहीं छोड़ेगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि भी सेहत पर इसके असरात बुरे कौन कौन से हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि आप साथ वालों की गाड़ी को हॉर्न सुनते हैं, तो क्या वो हॉर्न सिर्फ आप कानों से सुन रहे हैं, क्या वो कानों पर बुरा असर डाल रहे हैं? नो, इट इज़ अफेक्टिंग फ्रॉम हेड टू टो, यानी आपके सर से पाँव तक जो है वो ये आप पर बुरा असर डाल रहा है। मतलब क्या इसका, देखें, आपको सबसे पहले तो एक टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप पढ़ रहे हैं या आपके घर के अंदर कोई मरीज़ है और अचानक जो है वो साथ वालों की गाड़ी का हॉर्न बजना शुरू हो जाए, तो फिर आप कोई 2-4 मोटी मोटी गालियाँ निकालते हैं। गालियाँ मतलब कब निकाल रहा होता है, जब उसकी जो मतलब मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस एग्रेशन।
और अगर आपकी वो एग्रेसिव कंडीशन चलती रही, इट विल कॉज टू शूट अप द ब्लड प्रेशर, यानी जो है वो ब्लड प्रेशर को शूट करने का बायस बनेंगी। और आपको पता है कि ब्लड प्रेशर एक बेसिक कॉज है किस चीज़ की, बंदे को जो है वो हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जाने की, डायबिटिक पेशेंट बनाने की। तो एग्रेशन ने एक हॉर्न बजा, आपको गुस्सा आया, आपका मतलब आपके मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकला, ऊपर से आपके सर से लेके यानी ब्रेन में, सर में दर्द शुरू हो गई, जो है जिसकी वजह से अगर वो मुसलसल कंडीशन जारी रहेगी तो आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो आपको पता है कि भी हमारा बॉडी जो है वो सोने के दौरान हमारे जिस्म की रिपेयरमेंट कर रहा होता है। अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जिस्म को जो डैमेज हो चुका है किसी पॉइजनस मटेरियल की वजह से, जो आपके फूड के ज़रिए आपके अंदर गया, या किसी भी मतलब जर्म के ज़रिए आपको थकन वाली कंडीशन, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की पूरे डे में और आप रात को सोए नहीं हैं, तो आपके जो मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं वो थोड़े से डैमेज हो गए, उनको भी रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। अगर वो रिपेयर प्रॉपरली नहीं हो रहे तो वो कंडीशन आगे तक चलती रहेगी, तो आप में मुसलसल फिर जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में रहना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉइज़ को आप ऐसे ही नहीं लेंगे कि भी ये जस्ट एक समझें कि भी एक ऐसी एक साइड पे रखने वाली चीज़ है, ये बहुत ही डेंजरस है आपकी सेहत के हवाले से। ओके, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको 5 से 8 घंटे काम करना पड़ रहा है और आप इस लेवल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। ओके, सो अपना एनवायरनमेंट, अपना वर्क प्लेस, इस सब को चेक करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि भी आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में फ़ैन जो है वो क्लास की बात करें तो वो जितने भी फ़ैन अवेलेबल होते हैं वो सारे चलाने पड़ते हैं, तो उनके शोर से ना ख़ास किस्म की शू की आवाज़ प्रोड्यूस होती है और हमें लेक्चर देने में ऊंचा बोलना पड़ता है। जब हम ऊंचा बोलेंगे तो ऐसा हमें, हमारी कोशिश क्या होगी कि इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, तो जो चीज़ें ब्रेन में से निकल के आपके फ़ायदे के लिए होंगी वो थोड़ा थोड़ा डाउन होती जाएंगी, क्योंकि हम कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे, स्ट्रेसिव एनवायरनमेंट में। ओके, तो ये बेसिकली तो इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने, ये जो मतलब नॉइज़ पोल्यूशन का जो टॉपिक है, कुछ एमसीक्यू के हवाले से ये बात करनी है। कॉज क्या है इसकी, सेहत पर असरात क्या हैं, इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करनी है। 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे हम, नॉइज़ की डेफिनेशन, साथ में सेफ लेवल, और हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दीज नॉइजी कंडीशंस। ओके, thank you. I hope you had enjoyed my lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.